अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक गाइस। इट्स सफ़ान। नवीन टॉपिक हमारा चल रहा है CVX डेवलपमेंट का और इसका ऑलमोस्ट एंड पे हम लोग पहुंच गए हैं। और इसमें हम लोग आप पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलेशन बिफोर बर्थ होने से पहले सर्कुलेशन फीटस में किस तरीके से चल रही होती है, एम्ब्रियो में या फीटस में किस तरीके से चल रही होती है। तो ये है हमारे पास सारा निज़ाम इसका। क्या हो रहा है बिफोर बर्थ? दो चीज़ें हैं, एक तो प्लेसेंटा से ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड, दूसरा ये कि लंग्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे। ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। लंग्स की तरफ ब्लड जा रहा है और ब्लड आ किस तरीके से रहा है, ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम प्लेसेंटा नॉट फ्रॉम लंग्स। तो क्या होता है कि जी जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है थ्रू द एम्बिलिकल वेन। और यहाँ पे एम्बिलिकल वेन में आप लोग नाम देखोगे एम्बिलिकल वेन है, लेकिन इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एम्बिलिकल वेन से पास करता हुआ ये लीवर में जाता है और लीवर में एक शंट होता है जिससे हम लोगों ने पढ़ा है डक्टस विनोसिस के नाम से। डक्टस विनोसिस एक शंट होता है जो से इस ब्लड को इन्फीरियर वेना केवा में धकेल देता है। जब इन्फीरियर वेना केवा में धकेल देता है, लेकिन यहाँ पे लीवर के अंदर कुछ पोर्टल वेन्स भी आ रही हैं और ये जो वेन्स हैं ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ से, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड लेके आ रही हैं और ये डीऑक्सीजनेटेड है और ये भी इन्फीरियर वेना केवा में आएगा। तो ये वाला ब्लड तो आगे गुजर जाएगा, लेकिन जो पीछे से ब्लड आ रहा है वो जब इन्फीरियर वेना केवा में आएगा तो ये डीऑक्सीजनेट उसे कुछ ना कुछ कर देगा। अब ये कुछ ना कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम में आने के बाद क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है और यहाँ पे एक होता है फोरामेन वेल। फोरामेन वेल एक पैसेज होता है राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के दरमियान, तो फोरामेन वेल से ब्लड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली पास कर जाता है और वो लेफ़्ट एट्रियम में आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा ब्लड यहाँ पे रह जाता है राइट एट्रियम में। इसके हम लोग बात बाद में करते हैं, ये वाला पैसेज अभी जाने देते हैं। जो अब लेफ़्ट एट्रियम में आ गया ब्लड, तो लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा इनटू द एओर्टिक आर्च। यहाँ पे इस ब्लड को रोकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी कि राइट एट्रियम में ब्लड थोड़ा बहुत निकल आया था इस पल्मोनरी इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड है और ऊपर से ब्लड आ रहा है सुपीरियर वेना केवा के थ्रू और वो आ रहा है हेड से और अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी से। तो ये डीऑक्सीजनेटेड है। जब यहाँ पे आता है राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में आता है फिर, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है कहाँ पे, पल्मोनरी ट्रंक में। पल्मोनरी ट्रंक क्योंकि हमें पता है आगे लंग्स बंद है और लंग्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बंद है, इसलिए आगे कोई ब्लड नहीं आता। तो बजाय कि ब्लड जो है वो ज़्यादा प्रेशर के जाने के बजाय वो यहाँ पे एक होल होता है, एक पैसेज होता है पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के दरमियान ड्यूरिंग फीटल लाइफ, जिसे हम लोग नाम देते हैं डक्टस आर्टरियोसिस का। तो ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी का बजाय के लंग्स की तरफ जाने के इस पैसेज से पास करेगा और ये चला जाएगा डक्टस आर्टरियोसिस में। जब डक्टस आर्टरियोसिस में जाएगा तो ये वाला जो एओर्टिक आर्च में जाएगा, एओर्टिक आर्च में पहले ही लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा था एओर्टिक आर्च के थ्रू, और ये वाला ब्लड भी उसमें शामिल हो जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड उसे कर जाएगा और डिसेंडिंग एओर्टा के थ्रू नीचे मूव करेगा और नीचे मूव करते हुए ये प्लेसेंटा में फिर चला जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन। तो ये वाली सारा सर्कल होता है ड्यूरिंग फीटल लाइफ बिफोर बर्थ। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा से ब्लड जाता है अम्बिलिकल वेन में, और अम्बिलिकल वेन आप लोगों ने याद रखनी है कि अम्बिलिकल वेन से जब ब्लड जाएगा तो ये 80% सैचुरेटेड होता है, नॉट 100%। और ये लीवर में जाएगा, लीवर में एक शंट होता है जिसे डक्टस वेनोसिस कहते हैं, उसे पास करेगा इन्फीरियर वेना केवा में, इन्फीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में ले जाएगी, राइट एट्रियम से फोरामेन वेल के थ्रू पास करके लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और एओर्टा में, एओर्टा से फिर डिसेंडिंग एओर्टा में और फिर अम्बिलिकल वेन में आ जाएगा, अम्बिलिकल आर्टरी में, और 58% सैचुरेटेड रह जाता है। लेकिन कुछ शंट्स भी हम लोगों ने पढ़े हैं कि लीवर में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लोअर एक्सट्रीमिटी से आ रहा होता है थ्रू पोर्टल वेन, एक ये बात। और राइट एट्रियम में हम लोगों ने पढ़ा है कि राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा भी आ रही होती है और उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो भी राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से जाने के बाद वो पल्मोनरी ट्रंक में जाता है और यहाँ पे डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू मूव करके डिसेंडिंग एओर्टा में फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। तो ये वाले दो शंट्स भी आप लोगों ने इसमें याद रखने।